दलाई लामा के उत्तराधिकार पर विवाद, 15वीं सदी का इतिहास, कैसे एक मंगोल शासक अल्तान खान की वजह से शुरू हुई थी लामा परंपरा। तिसिपोन W.D. शकाब्बा अपनी पुस्तक तिब्बत एक राजनीतिक इतिहास में इस बात को बहुत ब्यौरेवार दर्ज करते हैं। किताब में लिखा मिलता है कि दलाई लामाओं की उत्पत्ति और उनके सत्ता में आने को समझने के लिए 15वीं शताब्दी में जाना जरूरी है। पहले दलाई लामा के रूप में मरणोपरांत प्रसिद्ध लामा का नाम गेदुन त्रुप्पा था। 15वीं शताब्दी में तीसरे दलाई लामा को पहली बार दी गई उपाधि सोनम ग्यात्सो थे। तीसरे दलाई लामा आने वाले 6 जुलाई को तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 90 वर्ष के हो जाएंगे और इससे पहले ही उनके उत्तराधिकार का विवाद नई चर्चा का विषय बन चुका है। चीन इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी भावी उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी लेनी होगी। चीन के इस बयान ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तिब्बती बौद्ध धर्म के दशकों पुराने संघर्ष को और बढ़ा दिया है। साथ ही बौद्ध धर्म की मान्य संस्था दलाई लामा के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए जरूरी है कि दलाई लामा के अर्थ, इतिहास और इस शब्द की उत्पत्ति पर निगाह डाली जाए। दलाई लामा शब्द का अर्थ है महासागर शिक्षक। संभवतः इस पद को यह नाम ज्ञान और दर्शन शास्त्र की गहराई से जानकारी की वजह से मिला होगा। पहली बार 1580 में मंगोल सरदार अल्तान खान की ओर से तीसरे दलाई लामा सोनम ग्यात्सो को यह उपाधि दी गई थी। उस दौर में यह उपाधि आध्यात्मिक और राजनीतिक गठबंधन का प्रतीक बनी। हालांकि गेदुन त्रुप्पा जन्म 1391 को बहुत बाद में मरणोपरांत प्रथम दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई। उनके जीवन काल में उन्हें यह उपाधि कभी नहीं मिली। सोनम ग्यात्सो के 2 पूर्ववर्तियों को दलाई लामा वंश को स्थापित करने के लिए मान्यताएं दी गई। शुरू में गेलुपा संप्रदाय के धार्मिक नेता 17वीं शताब्दी तक दलाई लामा तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक व्यक्ति बन गए। तिसिपोन W.D. शकाब्बा अपनी पुस्तक तिब्बत एक राजनीतिक इतिहास में इस बात को बहुत ब्यौरेवार दर्ज करते हैं। किताब में लिखा मिलता है कि दलाई लामाओं की उत्पत्ति और उनके सत्ता में आने को समझने के लिए 15वीं शताब्दी में जाना जरूरी है। पहले दलाई लामा के रूप में मरणोपरांत प्रसिद्ध लामा का नाम गेदुन त्रुप्पा था। उनका जन्म 1391 में तसांग के शब्दोत में हुआ था। उन्होंने 1405 में नार्थांग मठ में त्रुप्पा शेरप के समक्ष गेत्सुल की शपथ ली, जो भिक्षु जीवन का पहला चरण है। इस किताब की माने तो 1447 में गेदुन त्रुप्पा ने दरग्यास पोन पालजांग की वित्तीय सहायता से शिगात्से में ताशिल लोपनो मठ की स्थापना की। 1474 में 84 वर्ष की आयु में ताशिल हुनपो में उनका निधन हो गया।